रावलपिंडी को इस बार जिस तरीके की मार पड़ी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी ये अपने इंस्टॉलेशंस किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो भारत की सेना के पहुंच से बाहर हो, बंकर के नीचे चले जाएंगे, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन इधर आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जगह पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो हमारी जद से दूर है। बहुत कुछ चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या चल रहा है ऐसा, जहां आपको लहरों के तौर पर तो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन वो अंडरकरंट जो बेहद खास हैं। आइए आपको बताता हूं। इस खबर के साथ शुरुआत करता हूं और कुछ ही देर में अपने मेहमानों से आपसे मिलाऊंगा। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। हार के बावजूद शहबाज कैबिनेट का फैसला, पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया। अयूब खान के बाद ये दूसरे फील्ड मार्शल बनेंगे। अयूब खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था, अब असीम मुनीर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तो क्या एक और तख्ता पलट हम बहुत जल्द देखने वाले हैं? क्योंकि वहां यह प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैलाया गया कि असीम मुनीर जो पूरे दौर में मार तो पड़ी ही पाकिस्तान को, लेकिन जो बंकर में छिपा रहा उसके बाद वो तब निकला जब उसको घायल सैनिकों के साथ देखा गया। उस बीच में वो नदारत था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये इससे बड़ा चुटकुला तो मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ मौजूद हैं और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। ये सुनने के बाद पहला मैं एक इंटरसेप्शन कर सकता हूं, इंटरवेंशन। हम सोचते हैं कि गौरव को हम अभी से एक ब्रिगेडियर डिक्लेयर कर देते, बना दीजिए। जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी उससे तो कम उसने लड़ी, और थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ बना दीजिए। मुझे भी कुछ बना ही दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए साहब, ऐसा है कि मैंने भी ट्विटर पे लड़ाई लड़ी, आसिम मुनीर ने भी ट्विटर पे लड़ाई लड़ी, तो मेरा क्या जुर्म है साहब? अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल चीफ को बनाता नहीं है। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। दैट इज द ट्रूथ। आसिम मुनीर प्रमोटेड हिमसेल्फ, और ये पाकिस्तान में फौज में जाने के कुछ पर्क्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। आपका जब मन चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, जब मन चाहे राष्ट्रपति बन जाए, जब मन चाहे फील्ड मार्शल बन जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। सबसे बढ़िया बात पाकिस्तान की यह है कि जैसे आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, अब आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, तो उसको जो प्लॉट मिलेगा, इनको सबको प्लॉट मिलता है लगभग मुफ्त में, बहुत कम पैसे में। आर्मी चीफ को लगभग 95 से लेकर 100 एकड़ जमीन मिलती है, जो 4 स्टार जनरल होता है। अब आसिम मुनीर बन गए 5 स्टार, जाहिर सी बात है, इज बिकम फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान घेर लेगा, डीएचए के सारे कॉर्नर प्लॉट आसिम मुनीर के। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आसिम मुनीर को बिल्कुल, वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। और यहाँ पे मिठाई विठाई होती है, हमें थोड़ी देर पहले पता लगा, और ना मिठाई विठाई पेश करते भाई साहब, फील्ड मार्शल बने अपने। नहीं, लेकिन एक बात जो आपने कही थी कुछ दिनों पहले, और मेरा पीसीआर इस समय कह रहा है कि वो जरूर इस समय आपको कहना चाहिए कि हार में हार कैसे पहने जाते हैं। ये पीके श्रीवास्तव साहब ने कहा था कि हार में हार पहनने की पाकिस्तान को आदत है, और उसका कल्मिनेशन आप देख लीजिए। जिस असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना को बेतरह पिटाई पड़ी है, इस कदर की उसकी, अरे भाई, अगर इतने ही तुमने यहां पर झंडे गाड़ दिए थे तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे अपनी 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 मिसाइलें तैनात करने के बारे में सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि इस्लामाबाद के आसपास कहीं जाके शरण ली जाए? ये सब क्यों चल रहा है? अगर वाकई इतना कमाल कर दिया, इतने बड़े जंगजू सिपाही तुम्हारे असीम मुनीर रहे हैं, जिनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, असल में ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। घर के अंदर जिन लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कॉलर पकड़ना शुरू कर लिया था, तो ये प्रमोशन कर दिया गया कि ये अपने आप शांत हो जाएंगे कि कुछ तो अच्छा किया होगा। गणेश भाई, एक और बात बताऊं, मैंने अपनी शो में मैंने एक बात बताई थी चाणक्य फोरम में। मैंने ये बोला था कि 6 महीने के अंदर या तो आसिम मुनीर जाएगा या शहबाज शरीफ जाएगा, दोनों में से एक ना एक जाएगा। ये मेरे दिमाग कह रहा था कि कुछ है यहां पे, और मैंने बोला आज सुबह, और देखिए शाम की ये खबर है। बेसिकली शहबाज शरीफ अपनी खुद की कुर्सी बना, पहले इसने क्या करा, इसने बोला कि आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का होगा और 5 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि 10 साल के लिए फिट है ये। अब इसने बोल दिया कि बीच में इसको लगा कि एक और एंटीबायोटिक की डोज देनी है, तब मेरी कुर्सी बनी रहेगी। तो साहब, अब आपको पता है 78 साल में देयर इज नो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हु हैज कंप्लीटेड 5 इयर्स। 5 साल का कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। अब ये इसने इसको बना दिया है, यानी कि आसिम मुनीर ने बोला होगा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फील्ड मार्शल बनूं, मैंने बचपन में सोचा था कि मैं बड़ा होकर फील्ड मार्शल बनूंगा, तो इसने बोला ठीक है, डन। इसने ये बिल पास करवाया, अपनी पार्लियामेंट, जो फर्जी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, सबको इकट्ठा करा, बोला ओके कैरी ऑन, ये बन गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिर इसका होने क्या वाला है? क्या ये छोटे शरीफ का तख्ता पलट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये आसन्न है, होने वाला है ये बहुत जल्द? देखिए, बात ये है कि इसमें पावर की डायनेमिक्स क्या है पूरे पाकिस्तान। अब मैं सीरियस बातें करने लगा हूं, पूरे पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स एक आदमी के हाथ में है और वो आदमी जेल में है। सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी बात है, दैट मैन इमरान खान नियाजी जेल में है।
आज की तारीख में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कुर्सी पे तभी बैठे रह सकते हैं अगर इमरान खान जेल में है। जिस दिन इमरान खान, मैं बाय गॉड कह रहा हूं आपकी शो पे, मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन इन्होंने इमरान खान को अलाउ करा जेल से बाहर जाने का और इमरान खान ने जेल के बाहर आके सिर्फ ऐसे अपना हाथ हिलाया, पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा। 25 करोड़ कौम, इनको यह बात पता है, दे नो कि जब तक इमरान खान जेल में बंद है तब तक ये लोग बिल्कुल ताजपोशी करके बैठे हैं सिंहासन पे। जिस दिन इमरान खान निकला, गायब। तो अपने आप को सेव करने के लिए सारा का सारा मैटर की 5 राफेल गिरा दिए। मैंने तो ट्वीट करा था 5 दी, तुमने 15 गिराए हैं राफेल यार, पूरी इंडियन एयरफोर्स गिरा दी, खुश हो गए। तुम्हें यही तो बनाना था आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाओ, अगर उससे ऊपर भी कोई पद है तो उसको बना दो, उसको राष्ट्रपति बना दो, अपने देश का कहानी खत्म करो। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, ये क्या असीम मुनीर के सिर पे जो ये इस बार का ऑपरेशन सिंदूर का ठीकरा फूटा है, मुझे लगता है और बड़े बड़े ठीकरे फूटने इसकी किस्मत में लिखे हुए हैं, इसीलिए फील्ड मार्शल के तौर पर अपने सिर पर वो ठीकरे फुड़वाने के लिए तैयारी। बहुत कम आर्मीज में होता है 5 स्टार जनरल। अरे मन चल रहा है वहां पे, जिस तरह आपने देखा है वो जो बच्चों की बैंड की यूनिफॉर्म हो गई, कोई आर्मी की यूनिफॉर्म थोड़ी ना हुई। ये बैंड वालों को यूनिफॉर्म जैसे दिया जाता है उस तरह की यूनिफॉर्म हो गई। मन किया लो पहन लो, कितने लगाने, 10 लगाने, 10 सितारे जड़ दो भाई इसके कंधे में, ये वाला हाल हो गया है। अगली खबर देखिए, भारत के मिसाइलों से डरा पाकिस्तान, सेना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। चलिए, किराना के बाद एक और जगह अब पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। अभी रावलपिंडी के चकलाला में ये हेडक्वार्टर है। नया हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनाया जाने वाला है। भारत के हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर बदल रही है और सुरंगों में घुसने की तैयारी है। भारतीय सेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी जाओगे हमारे पास हर किसी चीज की तैयारी है। गौरव आर्या, ये दांव क्यों चला जा रहा है? ये तो वो भी जानते हैं कि हम सुरंग में भी चले जाएं, बंकर बस्टर बम है, हर जगह जाकर मारें। देखिए, इसमें ना 3 बातें हैं। एक जो है सच, एक है झूठ, और तीसरी बात है महाझूठ जो पाकिस्तानी कौम को पिलाया गया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी 30 सेकंड में। सबसे बड़ी बात दिनेश, ये एक हारी हुई कौम है। इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। 1992 वर्ल्ड कप के अलावा इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। तो जब ये 1965 की जंग हारे, इन्होंने सीधा साधा एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी कि सब छुट्टी। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। 1971 की भी नहीं हारे थे, ये कारगिल की भी नहीं हारे थे, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें भी पाकिस्तान जीत गया। और जीत का इन्होंने क्या मतलब प्रूफ दिया पता है दुनिया को? ये नहीं कि इन्होंने 5 इंडिया के हवाई जहाज गिरा दिए या इंडिया के शहरों में तहस नहस कर दिया। उसकी एक प्रूफ है, एक फोटोग्राफ नहीं है इनके पास, एक वीडियो नहीं है। अब पाकिस्तानी, अगर हम नहीं जीते होते तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल खुद ही कांड करेंगे, खुद ही प्रूफ देंगे और खुद ही तालियां पीटेंगे। वही तो मैं कह रहा था कि इसीलिए दे दिया गया है ताकि वहां के लोग अब पूछे नहीं। लेकिन अब ये जो बंकर के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी है, पूरी सुरंगों में घुसी जा रही है। जी। इससे क्या, ये एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये बंकर बर्स्टर बम की जद से दूर तो चले नहीं जाएंगे, फिर ये तैयारियां क्यों हो रही? देखिए दिनेश, कहीं भी चले जाएं, हमारी इतनी मोहब्बत है कि हम उनको वहीं ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात तो उनको भी पता है। बंकर में जाने से पता, इनका नाम हम लोगों ने बंकर मुनीर रखा था, इनको शायद पसंद आ गया, इन्होंने का एक और बड़ा बंकर बनाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, महाबंकर मुनीर, महाबंकर मुनीर हो गए और फील्ड मार्शल भी बन गए। अब तो चाहिए ही उतना ही लंबा बंकर चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई वॉर सिनेरियो आएगा, तो मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरी फील्ड मार्शल ही बची रहे, वो वही करना है। अब बात आई, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बंकर बस्टर हो सकता है कि नहीं। तो गाजा में आपने क्या देखा? क्या देखा गाजा में? कहीं भी आप देखिए, बंकर एक 1 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन जब भारतीय सेना इस पर उतर आएगी कि तुमको वहां निकाल के मारना है, तो निकालेंगे नहीं, वही मारेंगे। सुरंगों के अंदर चोक इंतजाम है, वो तरीका भी है। लेकिन यहां देखिए जरा, पाकिस्तान को भारत की डायरेक्ट वार्निंग। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान का बड़ा दावा, रावलपिंडी से पाकिस्तान का सेना मुख्यालय हटाने पर बोले, पाकिस्तान का कोना कोना हमारी रेंज में है। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. तो सांप क्या करता है?
सांप इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता है क्योंकि अब देखिए फिर बिल तलाशा जा रहा है, लेकिन अगर कोई सपेरा आ जाए इस बात पे कि अब तो आज बिल से निकालना है, तो उसके पास वो बीन भी होती है, वो तमाम तरीके भी होते हैं जिससे वो बाहर निकाल कर आखिरकार उसको मारते हैं। ये वहां रणनीति के स्तर पर जो होते आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, एक तो ये ठीक है, ये चल रहा है कि अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया। जी जी। मुझे लगता है कि कोई आदमी हो फील्ड में जाके दौड़ लगाए और अपने आप को मार्शल डिक्लेयर कर दे, वो वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पे ये स्ट्रैटेजिक लेवल पे कुछ होता हुआ देख रहे हैं क्या आप? ये एक स्ट्रैटेजी है जो कर रहे हैं? नहीं देखिए, एक तो ये है कि इशाक डर पहुंच गया चाइना और वहां पे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया है और चाइना कुछ गठजोड़ करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक तरफ चल रहा है। स्ट्रैटेजिक आपने बात करी तो मैं स्ट्रैटेजिक बताता हूं। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा खेल है। पाकिस्तानी ये भी देखते हैं कि जब उनका प्रधानमंत्री जहाज से उतरता है तो रेड कारपेट कितना लंबा है। उनको ये चीजें बहुत मैटर करती हैं पाकिस्तान में कि भाई शोबाजी भौकाल क्या चल रहा है। वो पाकिस्तानी एक साइकोलॉजी है उनकी। तीसरी चीज, ये जो हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की बात सर ने भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये अपना GHQ शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सवाल कभी पाकिस्तानी कौम नहीं पूछेगी जनरल आसिम मुनीर से, या सॉरी जनरल साहब, आई बेग योर पार्डन सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तमीज में रहना चाहिए हम लोगों को। तो तमीज में रह के मैं बोलता हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये कभी नहीं पूछेगी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है। सच बात तो ये है कि जैसा जनरल साहब ने अभी टीवी पे बताया, वेयर एवर दे गो, पाकिस्तान इतना सा है, बिलांद भर का इतना पाकिस्तान है, लंबाई में ज्यादा, चौड़ाई में छोटा। ठीक है साहब। और यहां से अगर इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कहीं से भी ये फैसला करते हैं पाकिस्तान को ठोकने का, देयर इज नो वे। आसिम मुनीर को आपने बोला सांप, मैं कह रहा हूं सांप हो, नेवला हो, बिच्छू हो, ये किसी भी छेद में जाए वहां से ढूंढ के निकाल। देयर इज नो वे। ये क्यों गए हैं वहां से? जरा इनसे पूछिए क्यों गए हैं, कारण क्या है? रावलपिंडी में तो आप डे 1 से थे। GHQ रावलपिंडी आज का है, वो तो दशकों पुराना है। आप क्यों हिले रावलपिंडी से? आपका क्यों मन हुआ कि अब रावलपिंडी से? क्योंकि आपको पता है कि आपको ढूंढ लेंगे। तो ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना का मिजाज क्या है, मूड क्या आने वाले दिनों को लेके। दिनेश, अगर डरे नहीं तो सुरंग क्यों खुदी? डरे नहीं तो सुरंग क्यों खुदी? ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भाई साहब खुद को जो आप तमगे दे रहे हैं, असल में आप कितने बड़े डरपोक हैं। लेकिन अब जरा बेकार की बात कर ली जाए। बेकार की बात करनी बड़ी जरूरी है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। तुर्की के सामान और कंपनी का भारत में विरोध जारी है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने वाली कंपनी को ठेका क्यों? भोपाल इंदौर मेट्रो में बड़ा ठेका मिला। विजयवर्गीय ने कहा तुर्की कंपनी आजिज गार्ड पर आरोप है। विजयवर्गीय ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि बेकार की बात हम क्यों कह रहे हैं। ये जो बैरेक्टियर ड्रोन बनाए जाते हैं ना टर्की में, अभी बताएंगे AVM श्रीवास्तव, ये असल में जो कंपनी बनाती है उसका नाम है बेकार, BAYKAR। और हिंदुस्तान में यही कहा जा रहा है कि भाई ये बेकार वाली कंपनियों को क्यों दिए जा रहे हैं ऑर्डर। और अभी कुछ दिनों पहले भारत में जहां जिन एयरपोर्ट्स में काम संभाल रही थी टर्की की एक कंपनी, उसको भी कह दिया है चलो भाई निकलो, नमस्ते। तो अब जहां जहां थोड़े बहुत और काम मिले हुए हैं टर्की के किसी होते सोते को, उसको भी कहा जा रहा है चलो निकलो यहां से। ये मेजर गौरव आर्या, दिस इज अ वेलकम मूव। नहीं, दिस इज अ वेलकम मूव। जो मैं बार बार कहता हूं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, शत्रुबोध अब जागा, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हाँ, हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, टर्की आज से नहीं कई दशकों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और सिर्फ एक मुद्दे पे। मुद्दा क्या है जी? कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, से खलीफा बनाएंगे, बस बस बस, और कुछ नहीं है तुर्की का। जब तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले कौन गया था यहां से? सबसे पहले तुर्की के लोगों की मरहम पट्टी करी, उनको दवाई दी, उनको खाना दिया, पानी दिया, उनकी सेहत का ध्यान रखा सबसे पहले भारत ने। और तुर्की ने जैसे ही तुर्की को मौका मिला, हमारी पीठ पे खंजर इसने मारा है। और उसके बाद भी अगर हम उसको ये दे रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो बहुत गलत चीज है। इसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाए। आपको दूध पिलाना बंद किया जाए। इसने डसा है। जब इसको दवाइयां भेजी गई, इसको राहत सामग्री भेजी गई भूकंप के बाद, बहुत पुरानी बात नहीं है। और इसको इतना वक्त, इतनी ऐसे एहसान फरामोशों को दोस्तों में गिनना और ऑपरेशन दोस्ती के नाम पर वहां सामान भेजा जाना, अब ये बंद किया जाना चाहिए। और मुझको लगता है ये जो बात कही जा रही है, शत्रुबोध जितना स्पष्ट होगा, जीत आपकी उतनी आसान। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब वॉर में जाते हैं तो फ्रेंड एंड फो का आपको डिफरेंशिएशन बहुत शार्प और एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर तो अलग अलग रंग की जर्सियों में खेलते हैं, वरना पता ही नहीं चला हमारा वाला है उनका वाला है। दिनेश, अगर वो गलत हो गया तो आपके अंदर संकोच आएगा, असमंजस आएगा, और फिर आप जरूर मार खा जाएंगे। ये जरूरी है। और जो आपने बेकार की बात की थी, ये सही में कंपनी का नाम है बेकार, और अपने नाम को इसने सिद्धि कर दी है। जैसा नाम वैसा काम। हमारे खिलाफ तो बेकार हो गए। अगर ये बेकार हो गए
तो अब इनका बिकेगा कैसे? आपको ताजुब होगा, बेकार का जो ओनर है, मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर विद सन इन लॉ ऑफ तुर्कीज प्रेसिडेंट एर्दोगान। खलीफा साहब के पास है, उनके दामाद जी का है, और दामाद जी इतने बेकार साबित हुए। अब वो जाके क्या बोलेंगे दामाद जी? तो ये सुन लीजिए आप, एर्दोगान टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके दामाद के मेजर स्टेक हैं बेकार में। कंपनी का नाम है बेकार, BAYKAR, जो बैरक्टार ड्रोन बनाती है। बड़ी चर्चा हुई थी इसकी रशिया यूक्रेन के समय। होगा यहां जब भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ, पटक के मारा गया ये बैरक्टार ड्रोन को, तो अब वहां बेकार वाकई बेकार साबित हो गया है। और हो सकता है एर्दोगान कह रहे हो पाकिस्तान को नहीं देना था यार, वहां कम से कम झांकी तो बनी हुई थी हमारी। अब जरा अगली खबर देखिए, भारत के S-400 से टेंशन में है पाकिस्तान। S-400 की काट खोजने बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को टारगेट करने की कोशिश हो चुकी है, नाकाम। लेकिन सवाल यह है कि बीजिंग जाके S-400 की काट खोजना वैसा ही है जैसे किराने की दुकान में जाके आप किसी फाइटर जेट के संदर्भ में डील करने की सोचें। क्यों करने गए वहां? नहीं, देखिए अब क्या करेंगे, आप इनकी भी मजबूरी समझिए, और यहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल भी गलती नहीं मानता मैं। वो क्या करेंगे बेचारे? कोई देखिए, इनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसा है नहीं। पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, IMF ने 10 कठोर शर्तें इनके ऊपर लगा दी हैं कि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो हम फिर पैसे की नली काट देंगे। तीसरी बात यह है कि अगर चीन के सामने नहीं गिड़गिड़ाएगा तो क्या करेगा? चौथी चीज, वहां पे अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी आएगा बीजिंग में, तो उससे भी बातचीत होगी या बात हो रही होगी एज वी स्पीक। तो वो भी बोलेंगे कि यार थोड़ा सा अफगानिस्तान से ढील दो, तुम लोग डेली अटैक कर रहे हो, वहां से इंडिया मार रहा है, यहां से पठान मार रहे हैं, यार कुछ तो तुम्हें हल्का हाथ रखना पड़ेगा। ये बेसिकली जो इशाक डर गया है, ये गिड़गिड़ाने गया है, ये बेसिकली भीख मांगने गया है पैसे की और रहम की, कि किसी तरीके से। अब देखिए ना, बात ये है कि जब चेंगडू वाली जो कंपनी है J10 बनाती है, जब उसके शेयर गिरे 8, 9, 10% जितने भी गिरे, आप खुद सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, अरबों डॉलर का घाटा, अरबों डॉलर का घाटा हो गया उस कंपनी को। वो भी तो समझाना पड़ेगा कि वो कहेंगे कि तुम नालायक हो, तुम्हें चलाने नहीं आते हमारे जहाज। और पाकिस्तानी जो खुशी मना रहे हैं कि भाई इतने गिरा दिए, आप ये मत देखो कि आपने हमारे कितने गिराए, हमने आपके कितने गिराए, छोड़ो, आप देखो शेयर प्राइसेस कहां जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। राफेल के शेयर प्राइसेस कहां जा रहे हैं, और तुम्हारे J10 की जो कंपनी है चेंगडू, उसके शेयर प्राइस क्रैश कर रहे हैं। एक और बताएं, BDL के शेयर प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं जी, आप जब आकाश बनाती है और वो आकाश का कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, आप तमाम सबूत रखते रहिए वहां। वो एक चीज कहेंगे, फील्ड मार्शल कौन बना, बस बात खत्म हो जाती है उनकी। पाकिस्तान की एटमी हथियार पर बड़ी मांग, एटमी जखीरे पर IAEA निगरानी रखे। आतंकवाद परस्त देश में ऐसे हथियार सुरक्षित नहीं है, भारत ने कह दिया है। आपने सुना होगा, रक्षा मंत्री भी कह रहे थे उस दिन कि IAEA को निगाह रखना चाहिए। लेकिन IAEA तो रोल में तब आती है जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये इस पे साइन किया हो, और पाकिस्तान ने उस पे साइन नहीं किया। ये इतना बड़ा रोग स्टेट है। अभी AQ खान के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे हमारे जो गेस्ट्स हैं, कि AQ खान जिसको नेशनल हीरो बनाया गया, वहां उसके नाम पर रिसर्च लेबोरेटरी का नाम रख दिया गया, AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी, और बाद में उस आदमी को जेल में डालना पड़ा, और वो कोविड के दौरान जेल के अंदर ही मर गया। वो है इस तरीके, न जाने कहां से ब्लैक मार्केट में जाके, ग्रे मार्केट में जाके, और इस तरीके के चीजें टिट बिट्स में लाई गई, उनसे अपना न्यूक बनाया गया। चलता भी है कि नहीं चलता, लेकिन उसमें वो हीरो बन गए AQ खान। अब जरा देखिए उनकी जो पॉलिसी, उसमें भी कितना बड़ा फर्क है। यहां जो कमांड अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर के संदर्भ, भाई कौन दबाएगा बटन जिसके बाद चल जाएगा हथियार, तो यहां पर दो हैं, एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल के हेड हैं और उधर NSA होते हैं एग्जीक्यूटिव के। और यहां पर देखिए एक ही है, शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ कहने को है, नाम का है, सीधे सीधे वहां जो आर्मी का चीफ है फील्ड मार्शल साहब अब इस बारे में फैसला लेंगे। चलेगा कि नहीं, फुस पटाखा साबित होगा, वो बात अलग है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के पास हथियार। भाई साहब, आपने अभी बताया था पाकिस्तान को रोग स्टेट, ये हिंदी का रोग है कि इंग्लिश का रोग है? पहले ये दोनों रोग है, दोनों वाला रोग है, डबल रोग स्क्वायर। भाई साहब कह रहे हैं रोग स्क्वायर है। देखिए साफ सीधी बात है, ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को सीक्रेट बेची, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया भर में प्रोलिफरेट करी, मुशर्रफ को मजबूरी में इस आदमी को, कदीर खान को जेल में डालना पड़ा। एंड नॉट ओनली दैट, उस समय पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप आया और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा था उस वक्त, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जब भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब उनका निधन हुआ तो किस तरीके से उनके सामने नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के, सर झुका के खड़े थे उनको अंतिम विदाई देते हुए। और यहां पे
भाई साहब जब ये कदीर खान जब उसकी डेथ हुई, कदीर खान के जनाजे में कोई नहीं गया। बताइए। कदीर खान के जनाजे में, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब और फलाना ढिमका, वो उसके जनाजे में कोई ढंग का बंदा नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया। एवरीबडी बॉयकॉटेड, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भाई साहब अब नहीं करना, इसमें हम फंस जाएंगे डर के मारे। तो जिसको ये नेशनल हीरो बनाते थे, पहले उसको 10 साल जेल में रखा या ज्यादा उससे जेल में रखा, और जब मर गया तो दूर से ही टाटा कर दिया कि ठीक है बहुत हो गया, जाओ यहां से। जुल्फिकार अली भुट्टो खोज के लाए थे इनको, नीदरलैंड में रहते थे साहब, वहां किसी जगह काम करते थे और इनको तर्जुमानी का काम मिला था, वो असल में ट्रांसलेट करने का काम मिला था कि इनको डच में ट्रांसलेट करने थे पेपर्स। उसी दौरान वो पेपर्स ट्रांसलेट करते करते इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी उड़ाई, पाकिस्तान आ गए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। तो बात सही हुई ना। हाँ। बम तो बना नहीं, वो बटन नहीं दबेगा, कुछ चलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपके चैनल पे एक बार पहले बता चुका हूं। के लिए तो पाकिस्तान के पास 170 है ना, कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं चलने वाला है। मैं आपके चैनल पे एक बार फिर बता रहा हूं। श्रीवास्तव साहब से पहले दिन जब तनाव की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर असल में जब शुरू भी नहीं हुआ था, तनाव लेकिन चल रहा था, वातावरण में था। मैंने कहा साहब न्यूक है उनके पास, ये बात आपको कहीं चिंतित करती है? कहते हैं एक नहीं चलेगा। सीधा जवाब ये था, एक नहीं चलेगा। आज फिर कह रहे हैं एक नहीं चलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सुन रहे हैं, और निश्चिंत रहिए, वो जो न्यूक करते हैं ना, एक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? अरे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो आया है यूएस से, वहीं से चुरा के लाए थे। उन लोगों ने उसमें ऑलरेडी रखा हुआ था कि नहीं चलेगा। तभी आपने एक बीच में एक न्यूज आई थी अमेरिका से कि देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, there is no problem. No problem. We'll take care. We'll take. We have taken care of it. We have already taken care of. अच्छा. No problem. वो आई थी जो कि बीच में, चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, बड़ी सारी चीजें एक्टिव होगी, वो न्यूज उसके बीच में जरा सा गुप्त हो गई। तो अब आप सोचिए कि आप किसी की कनपट्टी पे कोई पिस्तौल लगाकर खड़े हो, हैंड्स अप, ऊपर कर दो, और वो पिचकारी वाली पिस्तौल भी ना निकले, तो ये जो रखे हुए हैं और न्यूक कर रहे हैं, घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार, अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो इनके हीरो एक समय पे क्या किया था उनके साथ? नहीं, इनके सारे के सारे हीरो जो है ना, ये सारे के सारे हीरोज का यही करते हैं ये कि इन्होंने जिन्ना के साथ क्या करा। जुल्फिकार भुट्टो को छोड़ दीजिए, जियाउल हक के साथ क्या किया? नहीं, फातिमा इमरान खान के साथ क्या किया? इमरान खान के साथ जो किया, सर प्लीज मत बोलिएगा, प्लीज यहाँ मत बोलिए। हाँ सर। फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन थी, उसका मर्डर करवा दिया। ये मैं बता रहा हूं ना, इनके साथ जो भला करे पाकिस्तानियों के साथ, मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता, पाकिस्तानियों का जो अच्छा करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो पाकिस्तानियों का भला करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। आप बताइए अमेरिका को क्यों इस तरीके से कहते रहते हैं? बताइए। अमेरिका के वो जो ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था ना इन्होंने। आप कितने सारे देशों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। आप चाइना को भी कुछ कह दे रहे हैं, आप अमेरिका को भी कुछ कह दे रहे हैं, आप साथ में टर्की को भी कुछ कह दे रहे हैं। आप सुनिए ना, चाइना किसकी गारंटी पे आया था? पाकिस्तान आर्मी की गारंटी में। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की गारंटी पर चाइना आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतने चाइनीज फड़का दिए बलोचों ने, टीटीपी वालों ने, टोटल मिलके ज्यादातर बलोच लिबरेशन आर्मी ने। आज की तारीख में चाइना हाथ जोड़ रहा है पाकिस्तान से कि बॉस ये बंद करो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है। तो चाइना ने फिर ये हाथ पैर जोड़े, चाइना ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भेजी, क्योंकि इनकी फौज नालायक है। जो फौज चाइनीज मेहमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो फौज कहती है कि हमने भारत को हरा दिया। ओ भाई सुनो मेरी बात, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी नेवी एयर फोर्स है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम निहत्ते कारकुन नहीं है जिनकी छातियों में तुम गोली मारोगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये गलतफहमी में मत रहना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुन नहीं है। ये भाई इंडियन आर्मी है, तुमसे बेहतरीन हथियार हैं, तुमसे ज्यादा जज्बा है, तुमसे ज्यादा अकल है, तुमसे ज्यादा शऊर है, तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग है, और इन्होंने तुम्हें ठोका है। फिर चाहे तुम आसिम मुनीर को बना दो फील्ड मार्शल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दो, बना दो, और बनाने के बाद असल में बनाया गया। ये कहते ना यार तुमने मेरे को बना दिया, मेरे को बनाया मत करो यार, इनको बना दिया गया। बहरहाल भारत सरकार सिंधु जल संधि को बहाल करने की पाकिस्तान की गुजारिश पर विचार नहीं करेगी। आला सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि सिंधु जल संधि को अब रीनेगोशिएट किया जाएगा और इसे अब भारत के हितों के मुताबिक बनाया जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस संधि को स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश की थी। भारत ने कह दिया नथिंग डूइंग, इसमें कुछ नहीं होने वाला, रीनिगोशिएट करोगे तो भारत के हितों के हिसाब से इसको फिर से ड्राफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने गुडविल और फ्रेंडशिप के तहत तुमको बहुत ज्यादा दे दिया था, तुम जो डिजर्व भी नहीं करते थे। अब एक्चुअली हक की बात होगी, जिसका जितना बनता है उस हिसाब से देखें, वो भी करना है कि नहीं वो देखा जाएगा। ये लेटर भी एक बेशर्मी का नमूना है। पहलगाम कर दो,
तमाम तनाव कर दो, उसके बाद जब ये स्थगित हो जाए तो ये भी कह दो नहीं नहीं पानी छोड़िए। दिनेश, मुझे आज पहली बार ताज्जुब हो रहा है, बेशर्मों से शर्म की उम्मीद आपको कब से हो गई? हाँ, थोड़ा लगता है कि शायद कहीं चुल्लू उल्लू भर कहीं जिंदा हो, शायद चुल्लू भर पानी तो आपने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं जो डूबे कहाँ, तो वो वाली भी खत्म हो गई, वो वाली बात भी। अब देखिए, बात यह है कि हमें अपने हितों का ध्यान देना पड़ेगा उन्हें सीरियस में। जो 20% संधि के हिसाब से हमारा पानी है, उसको भी हम नहीं ले रहे थे, हम 4-5% ले रहे थे। सोच रहे थे कि हमें इतने से काम चल जाएगा, जो हमारे बेचारे जो पाकिस्तान के भूखे अवाम हैं उनको हम पानी दे देते हैं। लेकिन हमने जितना पानी इनको दिया, उन्होंने इतना उसकी बेशर्मी से हमारे साथ का जो कार्य खून बहाया। हाँ, खून बहाया। तो अब यह है, पानी बहेगा और खून भी बहेगा। ये तो उल्टी बात हो गई ना। आप कह रहे थे पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, अब तो पानी बह रहा था तब भी खून बहा रहे थे। तो किस बात की धमकी दे रहे हो आप हमें? ठीक बात। और ये खबर देखिए कि चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन आया एक बार फिर से, कितना पानी पिलाएगा पता नहीं, हो सकता है पानी पिला के मार दे, लेकिन अब चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन ने डैम प्रोजेक्ट पर काम तेज किया, पाकिस्तान में मोहम्मद डैम बना रहा है। चीन पे की कहानियां बताता हूँ, बहुत तगड़ी कहानियां हैं। तो इनका एक डैम था, तो चीफ जस्टिस ने सबसे बोला कि सारे पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार नालायक है। चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, वो कहता है कि सारे तुम्हारे लोग, साकिब निसार ये कहता है कि तुम्हारे सारे ये जर्नल फर्नल सब बेवकूफ हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा डैम, सारे पाकिस्तानियों पैसा इकट्ठा करो। तो किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। भाई करोड़ों रुपए लेके अमेरिका भाग गया। ऑर्डर और उसने बोला ऑर्डर, जब तक लोग देखते ऊपर क्या है, गायब। अच्छा, फिर वो वापस आया अमेरिका से। फिर उससे पूछा कि जज साहब, आपने तो बोला था कि डैम बनाऊंगा, आप तो पैसे खा गए। कह रहे नहीं, वो एक्चुअली जितना भी पैसा था वो ज्यादा नहीं था, तो एड वैड लगाने में, अखबार में, मीडिया में खर्च हो गया, वो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो करोड़ों अरबों रुपए इसने पाकिस्तानियों से मांगे थे कि आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अनाज उगाने की फसल की प्रॉब्लम नहीं होगी, साकिब निसार जो था वो पैसा वैसा खा के अमेरिका भाग गया। बाद में आराम से आया अंगड़ाई लेते हुए, कह रहा वो तो मैंने अखबार में ऐड दे दी, उसमें खत्म हो गया, भूल जाओ पुरानी बातें। ये है पाकिस्तान। उसको भी बना दो फील्ड मार्शल, मैं बता रहा हूँ साकिब निसार को, कोई बढ़िया आदमी है। इसीलिए शायद वो बनी होगी, फिर इसी के चक्कर में मिलता जुलता एक शब्द आया होगा, गॉड डैम इट। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा, 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद। दानिश से हुई चैट डिलीट करने का शक, चैट डिलीट होने से ज्योति पर शक और ज्यादा। हूं दिनेश, आपकी इजाजत हो तो? अरे प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बाहर विदेश जाके, चाइना जाके, पाकिस्तान जाके जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ना, कि वहां गया, मैंने ये खाया, ये पिया, बड़े अच्छे लोग हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है, आपके दिमाग को बदलने के लिए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब ये ज्योति क्या कह रही थी अपने वीडियो में कि थोड़ा सा जिनको गोली लगी थी उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा सा पहलगाम में जिनकी हत्या हुई थी उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, राइट? मतलब कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये आपका माइंड, 4-4.5 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं। अब धीरे धीरे ज्योति मल्होत्रा ये कहना चाह रही हैं आपसे कि हाँ, ये हुई आतंकवादी घटना, लेकिन पाकिस्तान आपने सबसे बड़ी बात करी कि भारतीयों के दिमाग में गलत प्रोपेगेंडा डालने की कोशिश करी। ये बात है। ये इस तरह के लोग, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो संदिग्ध है और आपको लगता है कि शायद इस तरह की किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो प्लीज एजेंसीज को बताइए जरूर। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हमला,